लड़की जन्म से ही उन चीजों को देखने की क्षमता रखती थी जिन्हें दूसरे नहीं देख सकते थे। उस दिन उसका सामना एक महिला सेनापति से हुआ जो कई वर्षों पहले मर चुकी थी। महिला सेनापति ने लड़की से पास मौजूद सूखे राशन को सौंपने की मांग की। लड़की ने हड़बड़ी में बचा हुआ एकमात्र उबला बन निकाला। सेनापति ने अल्प राशन को तुच्छ समझा और उपहास किया कि क्या वह भिखारी को टरका रही है। चारा न पाकर लड़की नौकरों से बचा चिकन लेग मांगने गई। उसे साफ करके उसने महिला सेनापति को सौंप दिया। इस व्यवहार से वरिष्ठ नौकरानी ने सोचा कि लड़की बकवास कर रही है, इसलिए उसने चिकन लेग हाथ से मारकर जमीन पर गिरा दिया। भीड़ ने असली युवा मालकिन पर ताना मारते हुए उपहास किया कि वह लाडली नकली उत्तराधिकारिणी की बराबरी नहीं कर सकती। यह देखकर सेनापति को गहरा दुख हुआ और उसने नौकरों को सबक सिखाने के लिए कदम उठाया, जिससे वे भूत चिल्लाते हुए भागने लगे। लड़की आभारी थी और वादा किया कि लौटने पर स्मारक पट्टिका स्थापित करने हेतु पैसे बचाएगी और चूंकि सेनापति को मांस पसंद है, अगली बार भुना हुआ चिकन लाएगी। यह कहकर लड़की ने विदा ली। आधे साल बाद वह लड़की सिर से पैर तक घावों से भरी महिला सेनापति को ढूंढते हुए वापस लौटी। उसका हृदय बुझी राख की तरह ठंडा था और वह अंतिम सांस पर टिकी थी। अंतिम सांस लेने से पहले लड़की ने आत्मा निवारक मोती तोड़ दिया, जिसने सेनापति को सील कर रखा था, और आयु स्थानांतरित करने के लिए जीवन विनिमय ताबीज का उपयोग किया। सेनापति लड़की के शरीर में फिर से जीवित हो उठी। यह जानकर कि लड़की ने भारी अन्याय झेला है, उसने न्याय दिलाने का संकल्प लिया और पहचान के तहत हवेली में लौट आई। उस क्षण हवेली में उत्साह का माहौल था, क्योंकि परिवार नकली बेटी के लिए भव्य जन्मदिन की दावत आयोजित कर रहा था। माँ ने सारा दहेज उपहार में देने के लिए निकाल लिया। बड़े भाई ने प्राप्त गोमेद का डिब्बा भेंट किया और पिता ने लाड प्यार लुटाते हुए कहा कि वह नकली बेटी का विवाह राजकुमार से कराने के लिए फरमान का अनुरोध करेंगे। पूरा परिवार आनंद से भरा था और किसी को असली बेटी की याद नहीं आई, जो ठंडी बरसाती रात में जंगल में अकेली मर गई थी। महिला सेनापति ने जानने की मांग की कि उसे क्या मिलेगा और सवाल किया कि उसके उपहार कहाँ हैं, क्योंकि आज उसका भी जन्मदिन है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, भाई ने उसे जोर से फटकार लगाई। तभी उसे एहसास हुआ कि लड़की का जीवन कितना दयनीय रहा था। पता चला कि नकली बेटी हमेशा लड़की पर हावी रही थी, उसे पीटने और घर से निकालने के लिए ईर्ष्यालु बताकर बदनाम किया, बल्कि अफवाहें फैलाई कि उसके पुरुषों के साथ संबंध थे और जाने को प्रेमी के साथ भागने का रूप दे दिया। माँ ने घोषणा की कि नकली बेटी एकमात्र बेटी है और पिता ने लड़की को डांटते हुए घुटने टेकने और नकली बेटी से माफी मांगने का आदेश दिया। यह सुनकर नकली बेटी अत्यंत घमंडी हो गई। उसने लड़की को इसे दिल पर न लेने की सलाह देकर विचारशील होने का नाटक किया, लेकिन मुड़ते ही नीच अभागिन कहते हुए जहरीली गाली दी और पूछा कि वह बाहर क्यों नहीं मर गई। यह समझकर कि चालों ने लड़की को मौत के मुंह में धकेल दिया था, महिला सेनापति ने बिना शब्द बोले तुरंत नकली बेटी का जबड़ा उखाड़ दिया और ऐसी लात मारी जिससे बीच बचाव करने आई वरिष्ठ नौकरानी लुढ़क गई। फिर उसने नकली बेटी को पकड़कर धारदार हथियार से उसका चेहरा चीर दिया। तुरंत बाद उसने वरिष्ठ नौकरानी को पैरों के नीचे दबा लिया और कबूल करने की मांग की कि उत्पीड़न के पीछे असली साजिशकर्ता कौन था। आश्चर्यजनक रूप से वह बूढ़ी औरत जिद्दी निकली और उसने कबूल करने से साफ इनकार कर दिया कि उसका मालिक कौन था। इस बीच माँ आगे बढ़ी और चिल्लाई कि वह इस जन्म में कभी भी उस लड़की को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। यह सुनकर सेनापति ने नकली बेटी की बाली नोच ली और फेंकते हुए माँ को हद में रहने की चेतावनी दी, अन्यथा वह उसकी आंखें फोड़ देगी। स्थिति गंभीर देख भाई खंजर लिए आगे आया, लेकिन सेनापति ने बिना झिझक उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया और तब तक थप्पड़ मारे जब तक कि वह बेहोश होकर फर्श पर गिर नहीं गया। उन सभी से निपटने के बाद वह मुड़ी और उसने फिर जमीन पर पड़ी वरिष्ठ नौकरानी पर अपनी नजरें गड़ा दी।